गोकर्ण महाराज ने जगत साक्षी भगवान सूर्य नारायण का आवाहन किया कि तुभ्यम नमो जगत साक्षीन ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे जगत के साक्षी सूर्य नारायण भगवान, मेरे भाई मेरे भैया की मुक्ति का कोई उपाय बताइए, इनका उद्धार कैसे हो। तुरंत सूर्य भगवान ने आश्वासन दिया कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। इनकी मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह का वाचन कर दो, विधि से श्रवण कराओ, निश्चित रूप से मुक्त हो जाएगा। गोकर्ण भैया ने सुंदर व्यास पीठ का निर्माण किया, कथा को प्रारंभ किया। सभी लोग वैष्णव लोग आकर कथा में विराजमान हुए। वहीं पर एक 7 गांठ की बांस रखी थी, वायु के रूप में आकर धुंधकारी भी उसमें प्रवेश किया। जैसे जैसे एक एक दिन की कथा पूर्ण होती जाए, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कथा का आयोजन हुआ और जैसे जैसे कथा का एक एक दिन पूरा हो, कथा की एक एक बांस की गांठ चटकती जाए। और जैसे ही 7 दिन पूरा हुआ महाराज, 7 गांठें चटक गई। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः पीतवासो घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। जैसे ही 7 दिन संपन्न हुआ, 7 गांठें छिटकी। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता, एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। गोकर्ण जी ने कहा, भैया आप कौन? अब वो दिव्य पुरुष मंद मंद मुस्कुरा रहा है और कह रहा है, भैया आपने मुझको नहीं पहचाना? अरे मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। आज तो धुंधकारी की दिव्यता को देखकर गोकर्ण जी महाराज आश्चर्यचकित रह गए, देखते रह गए। और गोकर्ण जी ने भागवत जी की बड़ी सुंदर महिमा गाई। धुंधकारी ने भी हाथ जोड़कर गोकर्ण जी के सम्मुख भागवत जी की बड़ी सुंदर महिमा गाई कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फल प्रदः। धन्य है भागवत जी की कथा, जिसने मुझ जैसे पतित प्रेतात्मा को परम पुनीत बना दिया। भगवान की ये मंगलमयी सप्ताह कथा समस्त प्रकार के पापों का प्रक्षालन करने में समर्थ है। कथा मंदाकिनी में स्नान करते ही जीव के समस्त पाप धुल जाते हैं। जैसे ही धुंधकारी भागवत भगवान की महिमा गा रहा था, आकाश मंडल से एक दिव्य अलौकिक विमान आकर प्रकट हो गया। भगवान के पार्षद उस विमान से आए और धुंधकारी जी को भगवत धाम ले जाने लगे। धुंधकारी ने भी सबको प्रणाम किया,